बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेबनिट्ज फार्मूला। लेबनिट्ज फार्मूला डिस्कस करने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग 10+2 लेवल के डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर हम लेबनिट्ज फार्मूले पे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यदि हम एग्जांपल ले लें, इफ y इज इक्वल टू a cos ऑफ log x देन प्लस b sin log x, then prove that x square y2 plus xy1 plus y is equal to 0। तो लेबनिट्ज फार्मूला डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी आप 10+2 में सॉल्व करके आए हो। बेसिकली इस रिजल्ट को प्रूफ आप 10+2 में कर चुके हो, लेकिन यहाँ हमने क्या करना है कि इसको प्रूफ करने के कितने मेथड्स हैं। यदि डायरेक्टली हम बात करें कि LHS लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर लें और y1 कैलकुलेट कर लें, रिप्लेस वैल्यू ऑफ y1 हियर, y2 कैलकुलेट कर लें और LHS में रिप्लेस कर दें तो राइट हैंड साइड क्या होगा 0 एंड हेंस प्रूफ। बट ऐसा नहीं करना हम लोग को, वी हैव टू एस्टेब्लिश दिस रिलेशन बाय यूजिंग y डायरेक्टली। मीन्स ये आपको पास ए मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में गिवन नहीं होगा लेबनिट्ज फार्मूला में। तो y से इस रिलेशन को डायरेक्टली कैसे एस्टेब्लिश करेंगे उस पर हम आते हैं। आपके पास गिवन है y और आपको जाना है दैट इज हाईएस्ट, इस पे कंसंट्रेट करते हैं हाईएस्ट वाले पे। आपको यहाँ y2 पे जाना है, मैक्सिमम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है आपको, क्योंकि रिलेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो y से y2 जाने में आपको फर्स्ट आपको फिल्टर करना होगा, किस पे अप्लाई करना होगा, y1 कैलकुलेट करना होगा। तो पहले हम इस इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करके y1 कैलकुलेट करते हैं। तो y1 इज इक्वल टू माइनस कॉस का माइनस a साइन log x बाई x एंड प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस b साइन मीन्स कॉस log x एंड 1/x। दिस इज फर्स्ट स्टेप। अब इस प्रोसेस में जो रिलेशन स्टेब्लिश करना, ये इंपॉर्टेंट रोल होगा यहाँ आपका। y से रिलेशन, यू हैव टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन y2 y1 एंड y। अब यहाँ से बच्चे जब पहला फर्स्ट स्टेप में आपने यहाँ देखा कि y1 कैलकुलेट किया आपने, तो यू गेट अ टर्म इन डिनोमिनेटर दैट इज स्मॉल x। जैसे ही कोई टर्म डिनोमिनेटर में आए एट वंस क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप, मीन्स यहाँ दोनों आपका डिनोमिनेटर सेम है। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई x y1 इज इक्वल टू माइनस a साइन log x एंड प्लस b cos ऑफ log x, दिस इज इक्वेशन 2। अब आपका ये आपका y से आपने y1 पे आ गए। अब इस स्टेप पे आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है और चेक करना कि क्या ये आपका RHS जो राइट हैंड साइड है आपका इस y से एलिमिनेट हो रहा है। तो ध्यान से देखोगे, यहाँ a के साथ cos लगा है, यहाँ a के साथ साइन लगा है, यहाँ b के साथ साइन एंड b के साथ cos लगा है, मीन्स एलिमिनेट नहीं हो सकता। और हमारे पास जो टारगेट है y से हम जाना कहाँ है, y2 पे। अभी हम y1 पे आए, मीन्स अगेन हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी गेट डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 अगेन, मीन्स इसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। दिस इज अ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज अ सेकंड फंक्शन, x एज इट इज। y1 का डिफ्रेंशिएशन वन टाइम्स दैट इज y2, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, प्लस y1 इंटू x का डिफ्रेंशिएशन 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन माइनस a cos log x अपॉन x एंड cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस b साइन log x upon x। Again, if any terms in denominator at once cross multiply, means ये दोनों डिनोमिनेटर आपका सेम है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो विच इम्प्लाई x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस कॉमन, दिस इज a cos log x एंड प्लस b साइन log x। अब इस स्टेप पे आपको जो प्रॉब्लम दिया गया था, we have to prove that if y is equal to a cos log x plus b sin log x, then prove that x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0। मीन्स फर्स्ट स्टेप y1 वाले स्टेप पे इसको चेक किया आपने, क्या एलिमिनेट हो रहा था, नहीं हुआ। आप नेक्स्ट स्टेप पे गए, y2 वाले पे गए,
अब इस स्टेप पे 101% आप चेक करो एलिमिनेट होगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो यही आपका कंप्लीटली y है, मीन्स विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई एंड विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। अब अनदर एग्जांपल हम लोग लेंगे। Another example, second, if y is equal to sine inverse x raised to power 2, then prove that 1 minus x square y2 minus x y1 minus 2 is equal to 0. Proof. This is suppose equation 1. इसको ऐसे नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं। This is y is equal to sine inverse x raised to power 2. This is equation 1. अगेन आपको जो इस डेरिवेशन में देखना क्या है कि हाईएस्ट आपका क्या है y2, मीन्स आपके पास फ्रीडम है, आप इस y को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। डायरेक्टली आप y1 y2 करके फिर सिंप्लीफाई करो, टाइम लगेगा बच्चे। जैसे जिस अप्रोच से मैं बता रहा हूँ उस अप्रोच से आप प्रॉब्लम को इनिशिएट करोगे एंड सॉल्व करोगे, इजिली सॉल्व हो जाएगा। पहले y से हम कहाँ जाएंगे, y1, तो y1 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन अभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया, इफ एनी टर्म्स कम्स इन डिनोमिनेटर एट वंस क्रॉस मल्टीप्लाई, मींस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहां से अंडर रूट साइन आ गया, इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा टफ हो सकता है। तो जब भी स्क्वायर रूट साइन आएगा आपके इस प्रोसेस में, इस रिलेशन को स्टेब्लिश करने में, एट वंस स्क्वायर रूट साइन को एलिमिनेट करते हैं। और आप जानते हो कि स्क्वायर रूट साइन कैसे एलिमिनेट होता है, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे ही y1 वाला स्टेप आपने किया तो आपने देखा कि एलिमिनेट नहीं हो रहा था, बट इसी वाले स्टेप पे ध्यान से देखो, y1 वाला स्टेप अभी आपने कंप्लीट किया और साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर है, ये y से एलिमिनेट हो रहा है। तो हम जो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो पहले एलिमिनेट करके जाएंगे, मीन्स इस साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, y से। मीन्स वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। दिस इज इक्वेशन 3। अभी आप y1 स्क्वायर तक गया, लेकिन आपको रिलेशन जो स्टेब्लिश करना है, स्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन y2 y1 एंड y। अब पहले यहां थोड़ा सा आपको क्लियर करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स, मतलब आपको इसका क्लियर करते हैं पहले कि इसका मतलब क्या होगा बच्चे, d/dx ऑफ y1 स्क्वायर। मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, x रेस्ट पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो 2y1 एंड dy/dx। और y1 का डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स ऑलरेडी आज हम लोग मॉर्निंग में डिस्कस किए थे, 2y1 एंड देन y2। फिर अनदर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 टाइम करना है। मीन्स इसका कैसे करेंगे, d/dx y स्क्वायर, मीन्स विच इज इक्वल टू x रेस्ट पावर n का फार्मूला 2y dy/dx लिख सकते हैं, 2y एंड देन y का डिफरेंशिएशन dy/dx मीन्स 2y y1। ठीक, तो ये यूज करेंगे हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि डायरेक्टली कैसे y1 स्क्वायर को 1 टाइम डिफरेंशिएशन 2y1 y2 कैसे आया, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे 2y y1 आया। तो अब हम इस इक्वेशन पे आते हैं, हमको रिलेशन जो एस्टेब्लिश करना था y2 y1 और y1, यहाँ हम अभी y1 वाले स्टेप है, मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट अगेन इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं नाउ, differentiate
इक्वेशन 3, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एज इट इज रहने दिया, प्रोडक्ट रूल यहाँ अप्लाई होगा, टू फंक्शन है, y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर को छोड़ दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x एंड दिस इज इक्वल टू 4y1। सिंपल डिफरेंशिएशन जो आप 10+2 में जानते हैं। इसमें देखो पूरे में कुछ कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ देखो 2y1 कॉमन है, यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ से देखो कैंसिल हो गया, कुछ क्या बचेगा -xy1 इज इक्वल टू 4y1 which implies 1 minus x square y2 minus xy1 is 2y1, राइट हैंड साइड में जाएगा, मीन्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2, which implies 1 minus x square y2 minus xy1 minus 2 is equal to 0। दिस इज सेकेंड प्रॉब्लम। तब तक दो प्रॉब्लम में आपने रिलेशन स्टेब्लिश करने में ऑब्जर्व किया होगा। पहला स्टेप आपने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही कोई भी टर्म y1 जैसे ही कैलकुलेट डिनोमिनेटर में कोई भी एक्सप्रेशन आए एट वंस उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एंड सेकेंड कि जब भी y1 एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करें और अंडर रूट साइन आए तो उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम आपके डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, if tan x is equal to log y, then prove that 1 plus x square y2 plus 2x minus 1 y1 is equal to 0। प्रूफ। जैसे यदि ये अप्रोच पे ध्यान दोगे, जैसे ही आप इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगोगे तो एक स्मूथ आप हर एक प्रॉब्लम को इसी पैटर्न पे सॉल्व करने लगोगे। अब tan x इज इक्वल टू log y है। अब तक आपने देखा लास्ट टू क्वेश्चंस में कि आपको y गिवन होता था, बट यहाँ y गिवन नहीं है। नो डाउट आप 10+2 में इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, tan x का sec स्क्वायर log y 1/y dy, बट ऐसा नहीं करना आपको। आपको पहले क्या करना होगा कि यू हैव टू फाइंड आउट y फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। पहले y फाइंड करना होगा, देन सॉरी क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। एक मिनट, शायद गलत हो गया था। इफ x इज इक्वल टू tan ऑफ log y, क्वेश्चन अब ये करेक्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ आपको y गिवन नहीं है, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली y गिवन है, तो पहले यहाँ अप्रोच करना होगा। अब आपके माइंड में एक जरूर आएगा क्वेश्चन कि सर जब रिलेशन स्टैब्लिश करना है तो हम dx/dy कर लेंगे तो 1/y1 हमारे पास जनरेट हो जाएगा और हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नहीं, आपको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी होगी कि हमको कैसे इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो फर्स्टली यहाँ से इस एक्सप्रेशन से y को फाइंड करना होगा। तो y को फाइंड करने के लिए पहले tan को इधर करेंगे, तो log y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, फिर यहाँ से y की वैल्यू जब लग जाएगा तो उधर एक्सपोनेंशियल हो जाएगा e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x। ये आपका बेस हो गया ये। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो आपने 3 कॉन्सेप्ट्स देखे रिलेशन स्टेब्लिश करने में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखा आपने, इफ एनी टर्म्स कम्स इन डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट, एलिमिनेट बोथ साइड बाय स्क्वायरिंग, एंड थर्ड इफ y नॉट गिवन फाइंड y। अब यहाँ से हम y1 पे जाएंगे। y1 इज e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ गया, इफ एनी टर्म्स कम्स इन डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस x स्क्वायर y1 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x। अब यहाँ इक्वेशन 2, अब यहाँ चेक करना है क्या ये एलिमिनेट हो रहा है। तो ध्यान से देखो, e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x को हम y से रिप्लेस कर सकते हैं, तो 1 प्लस x स्क्वायर y1 इज इक्वल टू y। दिस इज इक्वेशन 3। लेकिन रिलेशन आपको स्टेब्लिश y2 y1 में करना है। यहाँ अभी आप y1 पे आओ, मीन्स एक चांस है आप अगेन डिफरेंशिएट आपको करना है, मीन्स अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 3, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 3। दिस इज अगेन प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस y1 एज इट इज, एंड दिस इज 2x
एंड y का डिफ्रेंशिएशन 1 टाइम y1 मीन्स विच इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 y1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एक सिंपल अप्रोच हो गया रिलेशन को फाइंड करने के लिए। यदि इस पूरे रिलेशन में आप ध्यान से देखो कि कुछ इसमें स्पेशल है, ध्यान से देखो, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया आपके सामने। तो ये रिलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लेबनिज थ्योरम के प्रॉब्लम और लेबनिज फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन आपने देखा y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। तो आपने डिराइव करके देखा एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन आपने देखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड क्वेश्चन देखा x इज इक्वल टू 10 log y देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 y1 इज इक्वल टू 0। अब 3 डिफरेंट प्रॉब्लम देखा 1, 2 एंड 3 डिफरेंट प्रॉब्लम के आपके आंसर भी आपके सामने है। आंसर 1 एक रिलेशन 2 फॉर सेकंड क्वेश्चन, रिलेशन थर्ड। इन तीनों रिलेशन में कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है ध्यान से देखो कि जो y2 y1 और y डिग्री देखो, पावर देखो क्या है 1। यहां भी देखो डिग्री कितनी है, पावर 1। डिग्री मतलब पावर 1 1 1 1 1, y2 पावर 1 y1 पावर 1। तो आपको ऐसा रिलेशन लेबनिज पढ़ने से पहले ये सब बेसिक्स हैं आपके, ऐसा रिलेशन स्टैब्लिश करना है कि जो डेरिवेटिव्स हैं y2 y1 y इसके जो पावर होना चाहिए 1 होना चाहिए। मीन्स पावर ऑफ y2 y1 एंड y ऑलवेज इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आपने देखा। सेकंड देखा आपने पूरे तीनों रिजल्ट में आपने देखा, और ऐसा नहीं है अराउंड 100 क्वेश्चंस आप लेके आओगे इस पूरे चैप्टर में, तो हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसा रिलेशन स्टेब्लिश होगा। अब यहां देखो कि पूरे एक्सप्रेशन में कहीं y से कहीं मल्टीप्लाई नहीं है, डिपेंडेंट और डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन कहीं नहीं है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये आपका इंडिपेंडेंट है। देखो y y2 में कहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स आर नॉट अलाउड। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे आपके लिए इस लेबनिज थ्योरम चैप्टर। जो भी फार्मूला हम आगे डिस्कस करेंगे तो इतना इसको आपको बेस बनाना होगा, ये रिलेशन स्टेब्लिश करना, और उस रिलेशन की क्या प्रॉपर्टी होगी बच्चे, क्योंकि आगे लेबनिज थ्योरम लगाना है, इसी एक्सप्रेशन पे लगाना है। तो वो कैसा एक्सप्रेशन होना चाहिए वो आप यहाँ देखो। पावर और रीजन जस्टिफाइड है तीनों क्वेश्चन में आपने देखा। अभी मैं रैंडम एक क्वेश्चन और ले लूंगा और सॉल्व करके दिखाऊंगा कि y2 y1 y की डिग्री मीन्स पावर 1 होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट मीन्स डेरिवेटिव में dy ओवर dx है, तो दिस इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मल्टीप्लिकेशन ओके अलाउड है, बट डिपेंडेंट मीन्स y का मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करके आपको दिखा दें, फिर हम आगे लेबनिज थ्योरम पे। अब हम आंसर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम आपको फंक्शन देंगे और आपको एक रिलेशन स्टैब्लिश करना होगा। अब मुझे आंसर खुद नहीं पता कि मुझे क्या लिखना है, बट हम फंक्शन जरूर लिखते हैं। तो जैसे y इज इक्वल टू साइन ए साइन इनवर्स x। अब आपको रैंडम रिलेशन स्टेब्लिश करना है y2 y1 एंड y में, और कैसा रिलेशन होना चाहिए कि पावर ऑफ डिग्री ऑफ y2 y1 y इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव नॉट अलाउड। चलो स्टार्ट करते हैं। y2 में जाना है तो पहले y1 पे आते हैं। y1 इज इक्वल टू कॉस ए साइन इनवर्स x इंटू ए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ए साइन इनवर्स का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आया क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए साइन इनवर्स x
स्क्वायर रूट साइन आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स एंड दिस इज ए स्क्वायर। अब इस स्टेप पर रुकना है आपको, ये आपका बेस हो गया, इक्वेशन 2 y1 वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब इस स्टेप पे हमें चेक करना है कि क्या ये एलिमिनेट होगा क्या। तो ध्यान से देखो बच्चे, आपको एक कॉस स्क्वायर, इसको यदि हम थीटा समझे तो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स, मतलब इससे रिप्लेस हो जाएगा। मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 3। देखो एलिमिनेट हो रहा था, कोशिश किया और एफोर्ट किया, हमने एलिमिनेट किया। कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किया, साइन स्क्वायर तो आपको पता है वाई स्क्वायर है। रिलेशन किसमें आपको बिल्डअप करना है, y2 y1 एंड y में। अभी तो आप y1 वाले स्टेप पे हो, मीन्स अगेन इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करोगे। यहां देखो बच्चे, इस क्वेश्चन के लिए हमें आंसर नहीं पता, आपको भी नहीं पता रहेगा। जैसे जैसे आगे जाओगे आप लेबनिट्ज में, आपको इस रिलेशन के बारे में नहीं पता, आपको रैंडम रिलेशन जनरेट करना होगा। यहां से हम इसको करेंगे आप डिफरेंशिएट, इक्वेशन 3 को अगेन डिफरेंशिएट, इक्वेशन 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने आपको समझाया, 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर को एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज 1 का डिफरेंशिएशन 0, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने बताया आपको 2y y1। अब बोथ साइड से कुछ कॉमन आ रहा है तो चलो देखते हैं। बोथ साइड से देखो 2y1 कॉमन है, तो 2y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, यहां से देखो ए स्क्वायर माइनस 2y y1, देखो ये 2y1 एंड ये 2y1 कैंसिल। मीन्स आपने प्रूफ कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर y, विच इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस ए स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। यहाँ आपको सिर्फ y गिवन था, ये प्रूफ डेरिवेशन नहीं पता था। लेकिन अब इस डेरिवेशन को देखो, y2 डिग्री पावर कितना है 1, कहीं भी डिपेंडेंट मतलब y का प्रोडक्ट नहीं है। मीन्स ये जो स्टेप आप फाइंड किए लेबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करने के लिए, लेबनिट्ज फार्मूला अप्लाई करने के लिए सुटेबल है। ठीक हो गया।